सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स ऑफ आनंद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज आनंद मोहन जी के इस नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम में उन्होंने मुझको आमंत्रित किया, मुझको आने का उन्होंने सौभाग्य दिया। क्योंकि आनंद मोहन जी हम लोग के बहुत पुराने साथी हैं। समता पार्टी के काल से हम लोग एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे थे। जब हम सबों के पार्टी के नेता आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब हुआ करते थे, तब उनके समय में हम लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया करते थे। मुझको वह दिन भी याद है। किसी साथी ने कहा, बहुत ठीक कहा, कि जो काम इन्होंने किया, कर्म किया ही नहीं, उस कर्म की सजा इनको मिली। और मुझको याद है कि जब ये मुजफ्फरपुर के जेल में थे तो आदरणीय जॉर्ज साहब, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम सब लोग मुजफ्फरपुर जेल में जाके इनसे मिले थे और इनकी गलत गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया थी। अब उस न्यायिक प्रक्रिया में मिल गई इनको सजा, क्योंकि जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया था घटना घटी और घटना के बाद 20 मिनट के बाद इनको हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। 12.5 मिनट के बाद इनको हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। अब बताइए, घटना घट रही मुजफ्फरपुर में और 12.5 मिनट के बाद आनंद मोहन जी की गिरफ्तारी हो रही है हाजीपुर से। कौन सा चंद्रयान था कि मुजफ्फरपुर से 12.5 मिनट में ये हाजीपुर पहुंच गए थे? कौन सा यान था? चंद्रयान था, लेकिन था। अब यह न्यायिक प्रक्रिया है, क्या हुआ? और जो सजा कई लोगों ने बताया साथियों कि इन्होंने अपनी पूरी सजा, जो न्यायालय से सजा मिली थी, उस सजा को पूरा कर लिया, लेकिन इनकी रिहाई नहीं हो रही। मुझको याद है कि पटना में जब महाराणा प्रताप का जयंती हुआ करता था और उस जयंती में आप में से अधिकांश लोग जाया करते थे, उस समारोह में आप लोग नीतीश कुमार जी से मांग किया करते थे, आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। आप सबको, अगर कुछ साथी वहां गए होंगे, आप लोगों का स्मरण होगा, उन्होंने नहीं कहा कि हमको क्या करना है, क्योंकि जिसको करना है वो बोल के नहीं कर सकता है। और कई उस समारोह में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आनंद मोहन जी हमारे भी साथी रहे हैं और मुझको उनकी चिंता है और हम उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे थे वो? एक कानून बना दिया था इन लोगों ने राज्य में, और वो कानून ये बना दिया था कि कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो या मुख्य सचिव का अधिकारी हो स्तर का, कोई सरकारी कर्मचारी की हत्या अगर होगी तो उस हत्या का जो अभियुक्त होगा उसको कोई छूट, परिहार नहीं मिलेगी। आम आदमी कितना बड़ा हो, उसकी हत्या अगर होगी तो उसके हत्या के अभियुक्त को परिहार मिलेगा, जो गांधी जयंती में मिलता है, 26 जनवरी को मिलता है, 15 अगस्त को मिलता है, और 20 साल की सजा घट के 14 साल हो जाती है, वो नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून आप लोगों ने बनाया? आज हम ये बात आपको बता रहे हैं इसलिए कि आज उस कानून का में परिवर्तन हो गया, पहले हम आपको नहीं बता सकते। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कौन सा कानून है
कि आम आदमी की हत्या होगी तो उसको परिहार मिलेगा और कोई सरकारी कर्मचारी मिलेगा की हत्या होगी तो उसको परिहार नहीं मिलेगा। ये आम और खास का अंतर नहीं रहेगा। इस कानून को बदलिए और इस कानून को समाप्त करिए। और वो कानून बदला, और जैसे ही वो कानून बदला, उस कानून के बदलने में कोई अकेले आनंद मोहन जी को रिहाई नहीं हुई। कोई अकेले आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई। उस कानून के बदलने के बाद जितने लोग उस कानून के दायरे में थे, सबों की रिहाई हुई और एक साथ सबों की रिहाई हुई। अब ये कुछ लोग हल्ला करने लगे, उसके बाद उसके बाद कुछ लोग हल्ला करने लगे, चिल्पम मचाने लगे, जैसे लगता है कितना बड़ा काम हो गया। भाई आनंद मोहन जी सब दिन से राजनीतिक कार्य करता रहे, हर पार्टी में रहे, हर पार्टियों के साथ रहे, और जो लोग हल्ला कर रहे थे इनकी रिहाई के बाद, उनके साथ गठबंधन में भी आनंद मोहन जी रहे थे। कह रहे क्या है, माफिया डॉन को छोड़ दिया। अरे भाई, आनंद मोहन जी भी एक सामाजिक कार्य करता रहे हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे। हां, एक बात जरूर है कि स्पष्टवादी रहे। कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, गलत है तो उसके मुंह पर ही कह देते हैं कि भाई ये गलत है, हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन ये समाजवादी विचारधारा के साथ रहे, आपके साथ भी गठबंधन में रहे, तो आपके छाती पर काहे सांप लौटने लगा भाई? आपके छाती पर काहे सांप लौटने लगा? अरे आनंद मोहन जी की चिंता छोड़ के इस देश की जनता ने जो आपको जिम्मेवारी दी है, उसका अगर पालन करते, अगर उसका चिंता किए होते, तो आज देश परिवर्तन हो गया होता देश में। भाई 2014 में आनंद मोहन जी तो जेल में थे, हम लोग बाहर थे, हम भी मुंगेर से चुनाव हार गए थे। देश में पूरा प्रचार हुआ, भारी प्रचार हो गया कि हम अगर सत्ता में आए, हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ माने 2 आदमी, 2 लाख, 2,000 नहीं, 2 करोड़। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। मुंगेर में, लखीसराय में जब गांव में जाते थे तो गांव के लोग कहते थे कि सर क्या करें, वोट तो आप ही को तोरे देवेल चाहिए, लेकिन बुतरू हमार पढ़ा है बंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटा हमार पढ़ा है नागपुर में मेडिकल कॉलेज में, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के घर आके बैठल है, कह रहे है बाबू मैया अबरी भर मोदी जी के वोट दे दे ही हमनी के नौकरी मिल जतो। अब हमने मजबूर ही, हम लोग कहा कि भाई ठीक है, मजबूर है तो अब हम क्या करें, बाल बच्चा घर में आके धरना दिए हुए, सत्याग्रह किए हुए, तो वोट लोगों ने दिया मोदी जी को, बड़ा उत्साह से दिया, बड़ा भारी नारा चलता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 9 साल तो हो गया, 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। अब वही लोग जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ी बुरा तरह ठगा गलिए, बेटा जो हमार नौकरी ला आके बैठल हल, अब 5,000 रुपया के नौकरी ला दर दर ठोकर खा रहा है, किसी को रोजगार 18 नहीं मिला। ये है तो देश को न बचाने का ध्यान दीजिए, आनंद मोहन जी पर काला लगे हुए हैं। देश की जो जिम्मेवारी मिली है उसको न चलाइए। आनंद मोहन जी तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता है, एक संघर्षशील नेता है, इनके पीछे पूंजी लगा के काला लगे हुए। 15 दिन तक जब इनकी रिहाई हुई, 15 दिन 20 दिन तक अखबार में दूसरा कोई खबरें नहीं चलता था, टीवी चैनल पर कोई खबरें नहीं चलता था।
तो भाई 18 करोड़ लोगों का रोजगार, 9 साल में 18 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। सब रोजगार चला गया एक आदमी के हाथ में। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, काहे के लिए नाम लेंगे, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, एनएच, जितना है सब उसके हाथ में दे दिए। और रोजगार कहां से मिलेगा नौजवान को? महंगाई इस देश में बहुत भारी है। महंगाई पर कोई देश का कोई नेता, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं मुंगेर के, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जरा आप लोग भी टीवी देखते होंगे, समाचार भी पढ़ते होंगे, एक आदमी बता दीजिए कि जो इस देश का केंद्र की सरकार का एक छोटा से लेके बड़ा मंत्री या छोटा से लेके बड़ा नेता ये कहता हो कि इस देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं बोलता। महंगाई पर चुप, टेप लगा लिए, रोजगार पर टेप लगा लिए, महंगाई रोजगार खत्म हो गया तो कहे क्या, हम उज्ज्वला योजना चला दिए, सब गरीब के घर में हम सिलेंडर पहुंचा दिए। उसमें भी चाल था। इस देश में आपको और हमको जो गैस की सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था, उस सब्सिडी को खत्म करने की उनकी योजना थी और इसलिए इन लोगों ने उज्ज्वला योजना चला के गरीबों के यहां सिलेंडर कुछ बांट दिया। अब बांट दिया तो 700 रुपये सिलेंडर का दाम था, अब 1400 रुपया सिलेंडर का दाम है। आप लोग भी हैं, इस मुंगेर के लोग, खगड़िया के लोग हैं, बेगूसराय के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग भी आए हैं। हम चुनौती देते हैं, सर्वे कर लीजिए, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जिस भी घर में पहुंचा, एक भी घर में आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर का उपयोग नहीं हो रहा है। लोग उसी लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने का काम कर रहे हैं। ये है इनका काम करने का तरीका। तुम मुंह पर अब टेप लगा लिए। अब उज्ज्वला योजना नहीं बोलते हैं, 2 साल तक बड़ा भारी प्रचार किए उज्ज्वला योजना। अब आजकल नया काम चल रहा है, अभी बहुत भारी काम चल रहा है। अभी विदेश दौरा हो रहा है, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी वहां, और वहां से जो लौट के आते हैं तो कहते हैं देश का मान सम्मान हमने बढ़ा दिया। अरे भाई, देश का मान सम्मान तो तब न बढ़ेगा जब देश के लोगों का पेट शांत होगा, देश में भूखमरी खत्म होगी, देश में बेरोजगारी खत्म होगी, देश में महंगाई नियंत्रित होगा, तब ना देश का सम्मान बढ़ेगा कि आपका वहां नारा लगवा रहे हैं और उसके देश का सम्मान बढ़ रहा है। तो पूरे देश में खाली ड्रामाबाजी हो रहा है, ड्रामाबाजी चल रहा है। तो इसलिए जरा सतर्क रहने की जरूरत है, इस ड्रामा से सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि फिर 5 साल अगर गफलत में फंसे, फिर अगर 5 साल गफलत में फंस ले तब भी चुनाव नहीं होगा, ये भी भुला जाइएगा कि कभी वोट देने का मौका भी मिलेगा। और हम देखे, एक दिन हमको बहुत आश्चर्य हुआ, आनंद मोहन जी भी रहे हैं, इस देश के वित्त मंत्री अमेरिका गए हुई थी, वाशिंगटन। आजकल $1 का कीमत जो अमेरिकन डॉलर है, उसका कीमत है 83 रुपये। विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए थे, वहां पत्रकारों ने पूछा कि माननीय विदेश मंत्री जी, डॉलर, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में क्यों लगातार गिरता जा रहा है? तो वित्त मंत्री ने क्या कहा, आपको सुन के हंसी आएगा। जवाब दिया, अरे आप गलत सोच रहे हैं, मेरा रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए मेरा रुपया गिर रहा है। बाहर भाई, बाहर देश के वित्त मंत्री जिसको वित्त का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, वो देश का वित्त मंत्रालय चला रहा है। तो ये सब ड्रामा चल रहा है। तो इसलिए साथियों, हम लोग आग्रह करेंगे कि आप सतर्क जरूर रहिए, सतर्क रहिएगा जरूर।
क्योंकि वो कहावत है ना कि वो आएगा कौन चिड़िया पकड़ने वाला, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं है, अवरी जाल में नहीं फंसना है, इनको विदा करना है। तो इसलिए साथियों हम आपसे आग्रह इतना ही करेंगे। और आनंद मोहन जी हमारे पुराने साथी हैं, मुझको अपार खुशी है, मुझको अपार प्रसन्नता है कि हमारे पुराने साथी आज रिहा होकर मुंगेर की धरती पर आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम अपनी तरफ से अभिनंदन करते हैं। यहाँ के सांसद होने के नाते आप सबों की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।